गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग आर्टिकल नंबर 8 को देखेंगे, मीन्स 8वें आर्टिकल को करेंगे। और आज की आर्टिकल की टॉपिक है एन आइडियल टीचर और ये आर्टिकल पिछले कई वर्षों में आया हुआ आर्टिकल है और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आर्टिकल की 7 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 8वीं क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक क्रम वाइज करके लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास 3+ पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एन आइडियल टीचर करके यह आर्टिकल 2013 में आया था, 2016 में आया था, 2018 में आया था। और यही आर्टिकल आपका माई इंग्लिश टीचर करके 2014 और 2020 में आया था। और यही आर्टिकल माई बेस्ट टीचर करके 2015 में आया था। और यही आर्टिकल आवर क्लास टीचर करके 2017 और 2020 में आया हुआ था। और यही आर्टिकल आपका अ गुड टीचर करके 2019 में आया हुआ था। तो आपने देखा थोड़ा सा वेरिएशन के साथ कैसे यह आर्टिकल आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। तो अब जल्दी से हम लोग इस टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एन आइडियल टीचर करके हमने ऊपर लिखे हुए हैं और इसमें हमने पहली हेडिंग जो बनाए हुए हैं, पहली हेडिंग आपकी क्या है, इंट्रोडक्शन है, मीन्स आपका परिचय। तो आपको क्या करने हैं, अपनी आइडियल टीचर, आइडियल मीन्स होता आदर्श, टीचर मीन्स हो जाएगा शिक्षक, अपनी आदर्श शिक्षक के बारे में आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना है। अब उनका परिचय आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में आप उनका परिचय लिख दोगे। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, There are many teachers in my college. मेरे कॉलेज में बहुत सारे शिक्षक हैं। आई रिस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूँ, ऑल ऑफ देम मीन्स उन सभी का, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक रोहित सर मोस्ट, लेकिन मैं रोहित सर को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ही इज एन MA PhD, वह क्या किए हुए हैं, वह MA किए हुए हैं और PhD किए हुए हैं। ही टीचेज मी इंग्लिश, वह हमको क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज माई क्लास टीचर, वह हमारे क्लास टीचर हैं। तो अब यहाँ पर एक क्लास टीचर करके भी पूछा गया था, तो इसलिए हमने इस वाक्य को लिखा दिए ताकि आपका क्लास टीचर करके भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तब भी आप आसानी से लिख लेंगे। यही आर्टिकल लिख देंगे, बिल्कुल सही होगा। तो आपने इंट्रोडक्शन में देखा हमने थोड़ा सा जो है परिचय के रूप में बता दिए। और हम किसके बारे में लिख रहे हैं, रोहित सर के बारे में लिख रहे हैं। और ये हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई, ये MA और PhD किए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में रोहित सर के बारे में लिख दिया। आप किसी भी टीचर के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने रोहित सर के बारे में लिखे हुए हैं, ये हो गया। अब दूसरी हेडिंग हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं,
हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, और ये हेडिंग आपकी बोर्ड परीक्षा में दी गई होगी, तो इसलिए आपको इन हेडिंग के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि नहीं आपको ये हेडिंग स्वयं से बनाने हैं, तो आपको स्वयं से नहीं बनाने हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में दी गई हुई होंगी। और जैसे हमने पिछले कई जो है आर्टिकल में हमने आपको बताई हुई भी है। अब देखिए दूसरी हेडिंग है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस मींस हो जाएगा वेशभूषा मींस कपड़ा, एंड अपीयरेंस मींस हो जाएगा वेशभूषा, उनके कपड़े और वेशभूषा। अब चलते हैं इसमें देखते हैं कि जो है इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कैसे कपड़े पहनते हैं कैसे नहीं पहनते, इसी के बारे में लिखेंगे इस हेडिंग में। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं He puts on simple clothes, वह कैसे कपड़े पहनते हैं, वह एकदम सरल साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर गर्मियों में ही पुट्स ऑन भी पहनते हैं, और टी शर्ट एक टी शर्ट पहनते हैं, एंड अ जींस पैंट और एक जींस पैंट पहनते हैं। गर्मियों में वह एक टी शर्ट और जींस पैंट पहनते हैं। इन विंटर ठंडियों में ही पुट्स ऑन भी पहनते हैं, अ स्वेटर एक स्वेटर पहनते हैं, एंड वूलन कोट आल्सो, और वूलन मींस ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूजेस वह प्रयोग करते हैं, अ कैप ऑन हिज हेड, अपने सर पर एक टोपी का भी वह प्रयोग करते हैं, अर्थात जो है अपने सर में वह एक टोपी भी लगाते हैं। अब भैया आप हमारे टोपी से तुलना मत कर देना, हम जो है जैसे काली टोपी लगाते हैं तो भैया उस टोपी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आगे लिखे हुए हैं He is about 24 years old, वह लगभग कितने वर्ष के हैं, 24 मींस 24 वर्ष के हैं, वह लगभग 24 वर्ष के हैं। He is tall, वह लंबे हैं, हेल्दी स्वस्थ हैं, एंड वेल बिल्ट और एकदम मेंटेन हैं, वह लंबे स्वस्थ और एकदम मेंटेन हैं। He is always happy, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये आपने देखा कि किसमें लिख दिए, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस मींस उनकी पोशाक के बारे में आपने लिख दिया, और उनकी वेशभूषा के बारे में लिख दिया इस सेकंड हेडिंग में। तो हमने कैसे कपड़ों के बारे में आपको बता दिए हुए हैं इस हेडिंग में, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरी हेडिंग पे आते हैं, और जल्दी से जितने बच्चे लाइव इस समय जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग लाइक में कोई कमी नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरी हेडिंग है हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार, मीन्स आपके रोहित सर का व्यवहार कैसे है, अब आप इस हेडिंग में उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, उनका व्यवहार हार्श नहीं है, मीन्स कठोर नहीं है, हार्श मीन्स होता है कठोर, उनका व्यवहार बिल्कुल कठोर नहीं है। ही इज काइंड, वह जो है बड़ी दयालु हैं, टूवर्ड्स द स्टूडेंट मीन्स छात्रों के प्रति, वह छात्रों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, एंड फ्रेंडली और दोस्ताना होते हैं, टू टीचर्स मीन्स शिक्षकों के प्रति, और शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, दोस्ताना व्यवहार है, और बच्चों के प्रति कैसे होते हैं, दयालु होते हैं। हिज हैबिट्स आर, उनकी जो है आदतें हैं, ऑफ स्वीट टेम्पर्ड मैन मीन्स एक जो है मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति के समान उनकी आदतें हैं। हिज मैनर्स, उनके तौर तरीके आर वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक हैं, उनके तौर तरीके कैसे हैं, बहुत आकर्षक हैं। तो आपने इस हेडिंग में किसके बारे में लिख दिए, उनके बिहेवियर के बारे में लिख दिए, उनके व्यवहार के बारे में आपने लिख दिया, मीन्स आपने रोहित सर के व्यवहार के बारे में लिख दिया। ये आपकी तीसरी हेडिंग हो गई। अब हम लोग चौथी हेडिंग पे चलते हैं, तो इसमें चौथी हेडिंग दी हुई है। चौथी हेडिंग क्या है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका, मेथड मीन्स हो जाएगा तरीका, ऑफ टीचिंग मीन्स पढ़ाने का, उनके पढ़ाने का तरीका मीन्स आपकी इंग्लिश वाले रोहित सर के पढ़ाने का तरीका क्या है। अब आप जो है उनके मेथड के बारे में इस हेडिंग में लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका, इज इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली है, उनके पढ़ाने का तरीका प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो पाठ होते हैं बहुत रुचिकर होते हैं, अर्थात वह चीज़ों को बड़े जो है रुचिकर ढंग से पाठों को पढ़ा देते हैं, चैप्टर्स को पढ़ा देते हैं। इवन दी, यहाँ तक कि दी वीकेस्ट स्टूडेंट मीन्स सबसे कमजोर बच्चा, यहाँ तक कि सबसे कमजोर बच्चा फॉलोज हिम इजली, उन्हें आसानी से अनुसरण करता है, यहाँ तक कि सबसे कमजोर बच्चा भी उन्हें आसानी से अनुसरण करता है।
ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय के क्या है, मास्टर हैं। मास्टर मीन्स होता है दक्ष होना या उस्ताद होना, वह अपने विषय के उस्ताद हैं या दक्ष हैं। तो प्यारे ये आपने देखा कि हेडिंग में हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाले हेडिंग में आपने इसे देख लिए। अब हम लोग चलते हैं पांचवी हेडिंग पर। यहाँ पर पांचवी हेडिंग है हिज क्वालिटीज, उनके क्या गुण हैं, मीन्स उनके जो है विशेषताएं क्या हैं, आप इस हेडिंग में उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो है हमने कैसे लिखे हुए हैं, रोहित सर की क्वालिटीज के बारे में हमने कैसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज, उनके पास बहुत अच्छी खास अच्छे गुण हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह नियमित होते हैं, रेगुलर नियमित होते हैं। पंचुअल मीन्स भी होता है नियमित, वह नियमित होते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और जो है कठिन परिश्रम करने वाले हैं, वह नियमित और कठिन परिश्रम करने वाले हैं। He does not waste his time, वह अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। इन दी क्लास मीन्स कक्षा में वह अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो ये सारी उनकी क्या हो गई, क्वालिटीज हो गई, मीन्स उनके गुण हो गए। और आप देख रहे होंगे कैसे हमने एकदम इजी वर्ड में लिए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर किसी भी टफ वर्ड का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपकी अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन, मीन्स आप फाइनली अपने टीचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, निष्कर्ष रूप में क्या कहना चाहते हैं, आप जो है उस चीज को कंक्लूजन में लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं फाइनली वी कैन से, अंततः हम कह सकते हैं दैट माई इंग्लिश टीचर, कि हमारे जो है इंग्लिश वाले शिक्षक इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि हमारे इंग्लिश के जो शिक्षक हैं वह इस संसार के सबसे बेस्ट मीन्स सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो प्यारे ये आपका आर्टिकल हो गया, किसके बारे में हो गया, माई जो है क्या हो गया, माई बेस्ट टीचर हो गया, माई इंग्लिश टीचर हो गया, एन आइडियल टीचर हो गया, जो भी आपको हो इन सभी के बारे में आपका एक ही आर्टिकल होगा। तो ये आपका एन आइडियल टीचर पे आर्टिकल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और हमने एकदम इजीएस्ट वर्ड में बताए हुए हैं, एकदम सरल शब्दों में आपको बता दिए हुए हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस आर्टिकल में नहीं होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और आपको इस टारगेट को नहीं भूलना है, जो हमने टारगेट इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का बनाए हुए हैं, इस टारगेट को आपको नहीं भूलना है, इस चीज को आपको दिमाग में बनाए रखना है। अब क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं वे बच्चे अब जा सकते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब के बच्चे हैं वे पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें उसका प्रोसेस जो है जान लें, बता देते हैं, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं जो बच्चे एडमिशन पेड क्लास में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे पेड क्लास की फैसिलिटीज के बारे में लिखा गया है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की भी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। क्लास का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, और जो है इसके साथ साथ आपको रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 499 से घटा करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट करें कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है,
उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की पेमेंट की रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति। तो उम्मीद करते हैं सभी प्यारे हमारे जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके जो है आर्टिकल नंबर 9 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।